हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश कोड। इस वीडियो में हम नाउन की कॉमन एरर्स बताएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मतलब एक एक करके मतलब सारे नाउन और उसके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सारी एक्सरसाइजेस के आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे जिससे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें मतलब एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप करूंगा, यानी आपको सॉल्व करना है वो छोड़ दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर देंगे। बीच में कोई ना कोई एरर के मैं आपके लिए आंसर छोड़ूंगा, ठीक है, ताकि इससे आपका मतलब माइंड और ज़्यादा शार्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त, पहला क्वेश्चन हमारा, जिसे पढ़िए आप। बैलून्स फिल्ड विद हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और 11,000 ऑफ माइल। तो आप देखते हैं जब भी हम इस तरह से बात करते हैं, जैसे हज़ारों किलोमीटर, तो हम इस तरह से बात करते हैं थाउजेंड्स ऑफ, इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। जो भी मतलब नाउन आता है वो कैसे आता है, प्लूरल, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका माइल है इसके अंदर आपका एस लग जाएगा। ओके, जैसे हम बोलते हैं डजन्स ऑफ बनानाज, दर्जनों के लिए, डजन्स ऑफ बनानाज। तो ये वाला नाउन हमेशा प्लूरल आता है इस केस में, ठीक है। ये पहला आपका क्वेश्चन की हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, द कंपनी हायर्ड मी बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन मार्केटिंग। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो होती है मतलब हमारे होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो हम ऐसे बोलेंगे आई हैव एक्सपीरियंस। तो हमारे कौन सा नाउन होता है एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एस नहीं लगता उसके अंदर, आप इसके अंदर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा एक्सपीरियंस, यानी आप इसके अंदर से एस हटा देंगे। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, द कंपनी हायर्ड मी बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर सामने है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। जब भी डेज होते हैं, जैसे संडे की छुट्टी, तो हम संडे यानी डेज में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, संडेज, हॉलीडे, इसी तरह। तो यहां पर हमारा जो आ रहा है टुडेज म्यूजिक, तो टुडेज, इसमें टुडे के बाद एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे इस तरह से, टुडेज म्यूजिक, यानी आज का म्यूजिक, इस तरह से हो जाएगा ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टुडेज म्यूजिक, यानी टुडे में आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दिस कैंडिडेट लेक्स एन एक्सपीरियंस। अभी मैंने आपको बताया था जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपका कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हमारा आर्टिकल लेता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक्सपीरियंस से पहले हमारा आर्टिकल आ रहा है एन एक्सपीरियंस, तो इससे पहले हमारा ये एन जो है वो हट जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा आर्टिकल लेती नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, दे हैड मूव्ड द एंटिक फर्नीचर्स out of her old downstairs room and put it upstairs months before he was born। तो आपने इसमें देखा कि एंटिक फर्नीचर्स, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, जैसे आपको इसके सॉल्यूशन में सारे मतलब पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आया आपका फर्नीचर, जैसे आई बॉट फर्नीचर्स। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, यानी मैंने फर्नीचर्स के कई आर्टिकल खरीदे, तो फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता। अगर हमें इसका प्लूरल करना है तो हम इसे लगा देंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, इस तरह से, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर जब भी आ जाए हम उसमें एस नहीं लगाते, उसका प्लूरल करना होता है तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यानी इसमें आप एस लगा सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी क्वेश्चन नंबर 6। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब आया क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त,
द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट डोर्स टू डोर्स इन अ विलेज टू फेच सम डेटा। अब आपने देखा होगा बी सेक्शन के अंदर डोर्स टू डोर्स, जब भी ये वाला केस आता है कि कोई नाउन हो और बीच में प्रीपोजिशन हो और इधर भी नाउन हो और ये दोनों नाउन कैसी हो, सेम। जब भी दो नाउन सेम हो और बीच में प्रीपोजिशन हो तो ये वाले नाउन कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डोर टू डोर, ये वाला हो जाएगा डोर टू डोर। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल अलग से आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, विलेज टू विलेज। तो सारे मतलब इसी फॉर्मूले के मतलब यानी इसी रूल के एग्जाम्पल्स हैं सारे। जब भी एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि कोई भी नाउन आपकी सिंगुलर या मतलब प्लूरल कर दे तो आपको मतलब सिंगुलर रखनी है। दो एक जैसी नाउन हमेशा अराल में सिंगुलर रखनी होती है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप स्क्रीन पर शो हो रहा है। द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स वाज 715 इन दिल्ली बाय द एंड ऑफ जुलाई अफेक्टिंग नियरली 3.5 लाख पीपल। तो आपने देखा मैं द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन, इसके लिए रूल समझ लेते हैं। अगर इस तरह से कोई रूल आ जाए, अ नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। और अगर इस तरह से आ जाए द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, तो वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर। तो दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, अ नंबर ऑफ नॉन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ नॉन प्लूरल। जैसे हम बोले एग्जाम्पल लीजिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स, इस तरह से डैश डिक्रीजिंग, लड़कियों की संख्या घट रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर आएगी द नंबर, यानी ये वाला नाउन कैसा है हमारा, सिंगुलर, और इसके अकॉर्डिंग वह हमारी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। लेकिन जब ये वाला होता है अ नंबर ऑफ, तो इसमें नाउन हमारी प्लूरल होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है हमेशा। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग, इस तरह से आ जाएगा। तो आपका द नंबर है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हमारा यहाँ पर वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है। पेशेंट आफ्टर पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको खुद देना है, क्योंकि मैं आपको एक इसमें बता चुका हूँ, अब वो कौन सा है आपको खुद पता लगाना है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने रूल आपको कराया है, बस अभी ध्यान अगर हो तो आपको खुद फाइंड आउट करनी है एरर, और खुद आपको दूर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। अब पता लगाइए इसमें क्या एरर दिख रही है आपको, इट वॉज अ सरप्राइजिंग। सुनने में वैसे भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम ऐसे बोलते नहीं कभी, इट वॉज अ सरप्राइजिंग, क्योंकि हमारा सरप्राइजिंग जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे इट वॉज अमेजिंग, ठीक है, ऐसे बोलते नहीं, इट वॉज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग, इट इज डिस्गस्टिंग। तो इस तरह के सारे हमारे वर्ड्स जो होते हैं, अमेजिंग, डिस्गस्टिंग, सरप्राइजिंग, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव का आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसके अंदर एट जो आ रहा है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इट वॉज सरप्राइजिंग। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोकुलर मेड फॉर एडल्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट दे एंजॉय। तो यहाँ पे आपने देखा बाइनोकुलर, इसमें जो बाइनोकुलर, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर भी जो इस वक्त शो हो रहा है सॉल्यूशन में, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, एम्स, ट्यूब, सराउंडिंग्स, इसके अंदर ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। तो बाइनोकुलर के अंदर आपका एस लग जाएगा। जैसे चिमटा, वो भी हमारा दो इसमें ऐसे होता है, तो टोंग्स, उसमें भी एस लग जाता है। स्पेक्टिकल्स जो मैं पहना हूँ यहाँ, तो इसमें भी एस लग जाता है, ऐसे स्पेक्टिकल नहीं बोल सकते, तो भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो जाती है पहली एक्सरसाइज, यानी नाउन की कॉमनर्स की पार्ट 1। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में देखिए, अब आपके सामने सॉल्व करेंगे नॉन कॉमन एरर्स का पार्ट 2।
ये भी आपके अंदर 20 क्वेश्चन है इसमें ऑलमोस्ट। अब देखिए स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन आने वाला है, जस्ट ये हाईलाइट हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपके क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं 1 से लेकर 1 to 6। अब पहला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, यानी इसमें लिखा है कि ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उसने एक्ट किया एज पर माई एडवाइस, उसने एक्ट नहीं किया मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग, उसने मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया बल्कि किसी और की, तो किसी और की एडवाइस पे एक्ट किया इसने। तो जब यहाँ पर आ रहा है एंड के अंदर somebody else, यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरा घर बड़ा है, माई हाउस इज बिगर देन somebody, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। मेरा घर किसी और के घर से बड़ा है, तो somebody else होता है किसी और, लेकिन किसी और के का सेंस आ रहा है, मेरा घर बड़ा है किसी और के घर से, तो somebody else, else में आपका apostrophe s लग जाता है क्योंकि यहाँ पे सेंस आ रहा है किसी और का। तो सेम केस यहाँ पर है हमारा, उसने मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया बल्कि किसी और की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम किया, किसी और की एडवाइस, तो somebody else, इसमें else के अंदर आपका apostrophe s लग जाएगा, ठीक है, somebody else हो जाएगा। सेकेंड नंबर है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। जब ये वाला केस आता है हमारा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम सीरियस है दैट ऑफ इंडिया, इंडिया की तरह है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम्स, जैसे आप इसका इस तरह से देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे द रोड्स ऑफ मुंबई आर ब्रॉडर देन दोज ऑफ आगरा। तो जब भी ये वाला नाउन प्लूरल होता है, जैसे मुंबई के रोड आगरा के रोड से ज़्यादा चौड़े हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, दोज आता है, और नाउन सिंगुलर होता है तो क्या आता है, दैट आता है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर हमारा कैसे नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो हमारा क्या आएगा, दोज ऑफ आएगा, यहाँ पर दैट की जगह आप दोज ऑफ कर दें, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। When I reached at the gate of his house, I found his looking up the gate. जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने उसे पाया, I found him, मैंने उसे पाया पढ़ाते हुए, I found him teaching। तो यहाँ पे केस कौन सा आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव, अगर हिंदी ते हुए की आती है, I found him teaching, मैंने उसे पाया पढ़ाते हुए, तो सेम केस हमारा यहाँ पर है। When I reached at the gate of his house, I found him locking up the gate, मैंने उसे पाया, ठीक है, तो यहाँ पे him आ जाएगा, locking up the gate, मैंने उसे पाया गेट लॉक करते हुए, तो यहाँ पे him आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पॉजिटिव केस नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, मैनी ऑफ द क्वेश्चन। तो मैनी ऑफ द क्वेश्चन, जब भी हम इस तरह से बात करते हैं तो ये वाला नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल आता है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स में से कई, ये वाला नाउन हमेशा कैसे आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कोई भी मतलब हो, जैसे वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से कोई एक, इस तरह से, तो ये वाला नाउन कैसा आता है, हमेशा प्लूरल, तो क्या आएगा, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये वाला हो जाएगा इस तरह से, मैनी ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing। यहाँ पे राम और सीता का हाउस एक ही है क्योंकि दोनों वो क्या है, कपल। तो जब भी हमारा रूल कहता है कि हमारा जब 2 नाउन का एक ही होता है पोजीशन, तो हमारा एक ही अपॉस्ट्रोफी आता है, जैसे रीनाज एंड टीनाज फादर, इस तरह से। तो रीना और टीना के का सेंस यहाँ पर आ रहा है, तो पापा हमारे एक ही हैं, ठीक है, इस तरह से। और रीनाज एंड टीनाज फादर, तो यहाँ पर के का सेंस 2 आ रहा है, रीना के और टीना के, दोनों के पापा अलग अलग हो गए,
तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा एक ही मतलब कपल है वो, तो कपल का मतलब घर एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस तरह से राम एंड सीताज हाउस, राम के अंदर अपॉस्ट्रोफी एस हट जाएगा और ये हमारा सीताज में लगा रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। अभी हमारा केस है कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज। तो जब भी हम इस तरह से दो लगातार नाउन हमारी आती हैं, तो जब भी दो लगातार नाउन आती हैं तो हम उसमें पहले वाले को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो कैसे हो जाएगा हमारा ये, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो दो नाउन जब एक साथ आती हैं तो पहले वाला हमारा क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा गर्ल स्टूडेंट, इस तरह से हो जाएगा गर्ल्स स्टूडेंट। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शूज़ फैक्ट्री, दो नाउन एक साथ आए तो ये वाला जो नाउन है आपका प्लूरल जो सिंगुलर में हो जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, शू फैक्ट्री, इस तरह से शू फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे टीथ प्लूरल नाउन है, आपके दांत, और यहाँ पे हमने लिखा टीथ और ये पेस्ट, एक नाउन और आया तो हमारा टीथ क्या हो जाएगा, टूथ, टूथपेस्ट। इसलिए टूथपेस्ट कभी नहीं बोलते, टूथपेस्ट बोलते हैं, क्योंकि दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहले वाला नाउन सिंगुलर हो जाता है हमारा, इसे बोलेंगे टूथपेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, शी गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन वाले एग्जाम में आपका पहले भी आ चुका है इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशन में कभी भी आपको एस नहीं लगाना। कैसे बोलते हैं, 2 पीसेज ऑफ, इस तरह से बोलेंगे। जब भी इन्फॉर्मेशन को आपको प्लूरल करना तो पीसेस करते हैं, 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस तरह से इन्फॉर्मेशन, ओके, ऐसे हो जाएगा। या 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइस भी आ जाए तब भी आपको इसमें ऐसे नहीं लगाना। इट इज़ अ बिग ब्लंडर, ब्लंडर पहले से ही बहुत बड़ी भूल होती है, बिग ब्लंडर, तो ब्लंडर में से आप बिग हटा दीजिए। नंबर 8, बिग नहीं आएगा, ठीक है, ब्लंडर पहले से ही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो बिग हटा दीजिए इसके अंदर से। ब्लंडर, ब्लंडर माने भारी भूल, तो पहले से मतलब भारी हो चुकी है, आप उसे और भारी कर देंगे तो ज़्यादा भारी हो जाएगी, ओके। तो इसलिए हमें क्या करना है, खाली ब्लंडर बस। क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे फिर आ गया 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को खुद करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसके अंदर क्या एरर है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका जवाब आपको खुद देना है, ठीक है। ये भी आपके मैंने ड्रॉप कर दिया है क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10, द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स। तो शीव्स जो होता है मतलब वो गट्ठर कहलाता है, जैसे गेहूं वगैरह होता है, ठीक है, उसका हम गट्ठा बना देते हैं इस तरह से ग्रेन का। तो यहाँ पर शीव्स ऑफ द व्हीट, गेहूं का जो मतलब गट्ठर है उसकी बात हो रही है। तो शीव का प्लूरल बताना है यहाँ पर, शीव का प्लूरल हमारा क्या होता है, शीव्स। नंबर 10, शीव्स, शीव का प्लूरल हमारा क्या होता है, शीव्स हो जाता है, ओके, शीव्स नहीं होता। नंबर 11, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो जिनके पास पैसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैव्स बोलते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो जब भी हम बात करते हैं संपन्न लोगों की तो हम उससे बोलते हैं हैव्स, और जो गरीब लोग होते हैं अगर हम उन्हें ऐसे बोलेंगे कि हैव में ही ऐसे लगा दें और नॉट बोलें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको करना होगा हैव नॉट्स, ये सही है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये संपन्न लोग और ये गरीब लोग, ठीक है, तो हैव नॉट्स होगा हमारा। नंबर 12, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगी हमारी आर, तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉज हमारी है ज़्यादा, तो सिस्टर इन लॉ अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे सिस्टर इन लॉज, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टर इन लॉज में मेन वर्ड हमारा जो रूट वर्ड है वो सिस्टर है, तो जब भी प्लूरल होगा तो हमारा इसका होगा ना कि इसका, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, इस तरह से हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉज। जैसे सन तो सन्स हो जाएगा, सन्स इन लॉ, इस तरह से, ओके। पासर
तो पासर्स बाइज, तो पासर्स मतलब जो रूट वर्ड होगा हमारा उसमें हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। नंबर 13, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन, यानी जो जलन होती है वो वुमेन को ज़रूर होती है जब वो अपने हस्बैंड को देती है किसी दूसरे औरत से बात करते हुए। तो एनवी जो होती है वो हमेशा वो जलन कहलाती है, जैसे कोई चीज़ किसी के पास है तब आप उससे जल रहा है तो वो एनवी कहलाती है। लेकिन अगर हमें अपनी कोई चीज़ खोने का डर होता है तो वो एनवी नहीं होती, वो होती है जेलसी। तो यहाँ पर 13 में हमारा एनवी नहीं आएगा, क्या आएगा? जेलसी, क्योंकि यहाँ पर जो वाइफ है उसे खोने का डर है अपने हस्बैंड का, तो यहाँ पे एनवी नहीं आएगा, क्या आएगा? जेलसी। तो इसे जेलसी कर लीजिएगा। उसके अलावा देखें आप नंबर 14, टू समन्स। तो टू समन्स, यहाँ पर समन्स कितने हैं? 2, तो 2 समन है, तो हमारे यहाँ पे समन्स जो होता है इस तरह से ये सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल करेंगे तो होता है समन्सेस, इस तरह से। और समन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जब ये कोर्ट किसी को मतलब बुलाती है किसी कार्रवाई के लिए, ये उसे मतलब आने के लिए कहती है तो उसे समन्स कहते हैं, ओके, कि आप आ जाइए ट्रायल के लिए, तो उसे समन्स बोलते हैं। और जब समन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसे समन्सेस कहा जाता है, तो यहाँ पे समन्सेस हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैद्याज हैव बीन लिविंग। तो यहाँ पे सारे वैद्या, जो वैद्य मतलब एक कास्ट है, मतलब उसकी बात हो रही है, वैद्या लोगों की। तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं कि सारे शर्मास को, यानी पूरी फैमिली के शर्मा कहीं जा रहे हैं, तो शर्मा लोग वहाँ जा रहे हैं, शर्मा लोग, गुप्ता लोग, ऐसे बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे सरनेम के आगे दा लगा देते हैं, द शर्माज, ऐसे करके। तो शर्मा लोग हो गए, द गुप्ताज, तो गुप्ता लोग हो गए, ठीक है, गुप्ताज, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द वैद्याज, इस तरह से हो जाएगा, द वैद्याज। 15 नंबर, इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, ओके, समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में यू आर अमंग दोज मैन। तो 16 में दोज जब भी आता है तो नाउन कैसा आता है हमारा? प्लूरल। तो दोज के बाद हमारा क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा, क्योंकि दोज हमारा होता है प्लूरल, ठीक है। अगर दिस होता या दैट होता तो खाली एम एन मैन आता, तो दोज के साथ हमारा मैन हो जाएगा एम ई एन। नंबर 17, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स। तो मिसचीफ्स जो होता है यानी शरारतें, तो उसमें हमको एस हटाना पड़ेगा। नंबर 17 के अंदर आप एस हटा लीजिए, यानी मिसचीफ्स नहीं होगा, क्या होगा हमारा? मिसचीफ, शरारतें। तो मिसचीफ ही रहेगा, उसमें एस हटा देना आप। नंबर 18, शीप्स आर इकोनॉमिकली। तो शीप्स जो होता है उसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो? नंबर 18, शीप, इसका सिंगुलर भी शीप और प्लूरल भी शीप, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो शीप में से एस हटा लीजिएगा। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। किसी भी चीज़ में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब, तो उसे हम बोलते हैं कंटेंट्स उसका। जैसे बुक में कई हैं, आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं, तो बुक का कहलाएंगे वो कंटेंट्स। तो यहाँ पर 19 में हमारा कंटेंट नहीं आएगा, कंटेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? कंटेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ों की बात होती है, तो कंटेंट्स आता है जो चीज़ किसी के अंदर होती है, कई सारी, ठीक है, तो उसे कंटेंट्स बोला जाता है। नंबर 20, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स। तो मैनी वर्क्स, अगर मुझे बहुत सारे काम हैं तो कैसे बोलते हैं? आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क, इस तरह से बोलते हैं। ये काम की बात होगी तो पीसेज ऑफ वर्क बोलेंगे, और जो आपने वर्क्स बोला है उसकी हिंदी काम नहीं होती, उसकी हिंदी होती है रचनाएं। जैसे द वर्क्स ऑफ मिल्टन, मिल्टन की रचनाएं। तो यहाँ वर्क्स होता है, इसका मतलब रचनाएं होती हैं, ठीक है, रचनाएं। तो यहाँ पर काम की बात हो रही है तो यहाँ पे उसका प्लूरल करना होगा मैं, तो यहाँ पे वर्क्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मैनी पीसेज ऑफ वर्क कर देंगे। तो ये हमारा था कॉमन एरर्स का वीडियो, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 30 पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए गए हैं, जो आपके MTS और भी मतलब जो सीजीएल वगैरह हैं सब में मतलब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और जो भी मैंने आपके क्वेश्चन बोले हैं उसके कमेंट में आंसर लिखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक के लिए बाय।